सोचिए कि सुबह सुबह न्यूज आए कि फॉरेन इन्वेस्टर अब सरकारी बैंक में 49% तक हिस्सा ले सकते हैं, मतलब एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बैंक में दुनिया भर का पैसा है। तो कैसा लगेगा? जैकपॉट जैसा लगेगा। तो क्या ये पीएसयू बैंक के लिए जैकपॉट है, या फिर कंट्रोल चला जाएगा देसी हाथों से विदेशी हाथों में? तो आज की वीडियो में सिंपल भाषा में समझेंगे सरकारी बैंक के लिए एफडीआई 49% का रूल का मतलब क्या है और आपके लिए क्या मतलब है। राइट, आप तो इन्वेस्टर है, आपको तो स्टॉक के बारे में जानना रहता है। तो बिना कोई बाई सेल रिकमेंडेशन के शुरू करते हैं, लेकिन पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करो। और अगर आप स्टॉक मार्केट में या क्रिप्टो में या बुलियन में ट्रेडर या इन्वेस्टर हैं तो हमारे यूट्यूब मेंबरशिप से ज्वाइन कर ले, बहुत सस्ते में है दोस्तों। एक बार ट्राई करें। ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग का वो स्मार्ट मनी विजन जो सिर्फ स्मार्ट मनी को पता होता है आपके पास पहले से रहेगा, यानी गूगल वाली इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ अनदर लेवल की इन्फॉर्मेशन। जरूर ज्वाइन करें। फिलहाल इंडिया के पब्लिक सेक्टर बैंक जैसे एसबीआई, पीएनबी, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनमें जो है ना एफडीआई की लिमिट सिर्फ 20% तक है, यानी कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर चाहे तो ज्यादा स्टेक नहीं ले सकता है। लेकिन अब सरकार एक हिस्टोरिक रिफॉर्म करने का प्लान कर रही है, एफडीआई लिमिट को बढ़ाकर 49% तक करने का। मतलब अब हाफ तक की ओनरशिप फॉरेन इन्वेस्टर ले सकते हैं। और इस खबर के बाद कहीं ना कहीं पीएसयू बैंक में हलचल है। बहुत सारे एक्सपर्ट अपनी अपनी राय दे रहे हैं, क्योंकि ये सब कहानी लॉन्ग टर्म की होती है, शॉर्ट टर्म की नहीं होती है। तो सरकार का सिंपल मोटिव है पब्लिक सेक्टर बैंक को मजबूत बनाना और उनमें प्राइवेट इफिशियंसी लाना। अब एफडीआई का पैसा आएगा तो तीन बड़े फायदे मिलेंगे। पहला, कैपिटल आएगा, फॉरेन पैसा आएगा, बैंक के पास ज़्यादा फंड होंगे लोन देने के लिए। दूसरा, फॉरेन इन्वेस्टर का एक्सपीरियंस और अकाउंटेबिलिटी के स्टैंडर्ड से मैनेजमेंट क्या होगा और अच्छा होगा। जो हमारा सरकारी बैंक के प्रति एक्सपीरियंस खराब है, किसका किसका खराब है, कमेंट में लिख सकते हैं। और साथ में हर साल टैक्स पेयर के पैसा से पीएसयू बैंक को रिकैपिटलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो हर साल हो रहा है। राइट। तो अब मान लीजिए एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बैंक में फॉरेन इन्वेस्टर जैसे ब्लैक रॉक, जेपी मॉर्गन, यूबीएस आते हैं, तो क्या होगा? बैंक के पास ग्लोबल लेवल का पैसा और टेक्नोलॉजी आएगी, रिस्क मैनेजमेंट इंप्रूव होगा, बैंकिंग इफिशियंसी बढ़ेगी, शेयर होल्डर का ट्रस्ट बढ़ेगा और बाबूगिरी बंद होगी। और जब ट्रस्ट बढ़ता है तो मार्केट कैप भी बढ़ता है। तो यानी पीएसयू बैंक के लिए एक गोल्डन टाइम आ सकता है। लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है। अच्छा सुनने के बाद लोग बुरा सुनना पसंद नहीं करते हैं, और वो ट्विस्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। फायदा है तो नुकसान भी है। पहला नुकसान कंट्रोल का। गवर्नमेंट चाहे 51% का स्टेक रखे, पर जब 49% एफडीआई वाले ले लेंगे तो इन्फ्लुएंस उनका बढ़ेगा। डिसीजन मेकिंग में गवर्नमेंट के साथ उनकी भी हिस्सेदारी रहेगी, इग्नोर नहीं किया जा सकता है। दूसरा, फॉरेन इन्वेस्टर का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट होता है। लेकिन पीएसयू बैंक का काम सिर्फ प्रॉफिट नहीं, रूरल बैंकिंग, लोन वेवर, सरकारी योजना जैसी चीज़ों में जाना होता है। तो यहाँ पर मामला फंसेगा, रस्सा किसी खींचेगी। तीसरा, ग्लोबल रिस्क। अगर ग्लोबल क्राइसिस आई और फॉरेन इन्वेस्टर ने एग्जिट ले लिया तो पीएसयू बैंक के शेयर और लिक्विडिटी दोनों पे प्रेशर आएगा। तो अच्छा बुरा दोनों है बराबर। अब चलते हैं। तो न्यूज़ के बाद रिएक्शन देखने को मिला। जैसे जब ये न्यूज़ आई थी तो आप लोगों ने देखा था कि पीएसयू इंडेक्स ऊपर गया था, राइट। उस समय पीएनबी और इंडियन बैंक भी टॉप गेनर रहे थे। लेकिन ये लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है, इस बात को याद रखिएगा। तो जैसे आप जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर है ना, वो समझिए आपके लिए क्या है। पीएसयू बैंक में इफिशियंसी और ट्रांसपेरेंसी आएगी। फ्यूचर में लॉन्ग टर्म प्रॉफिट इंप्रूव होगा। गवर्नमेंट स्टेक डाइल्यूट होने के बाद शेयर होल्डिंग और डायनेमिक हो जाएगी। लेकिन शॉर्ट टर्म में हाइप के चक्कर में ब्लाइंड बाय मत करना। मार्केट एक्सपेक्टेशन पे चलता है। अगर पॉलिसी डिले हुई तो करेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मार्केट पहले रिएक्ट करता है। राइट। अब हम थोड़ा सा प्राइवेट और पीएसयू का कंपैरिजन बताते हैं। प्राइवेट बैंक जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, वहाँ पर फॉरेन ऑनरशिप पहले से 74% तक अलाउड है। इस वजह से ज़्यादा प्रॉफिट और एफिशिएंट बैंक है। तो अगर पीएसयू में 49% हुआ तो पब्लिक और प्राइवेट के बीच गैप कम होगा। तो एसबीआई, पीएनबी जैसे बैंक के लिए फ्यूचर में री रेटिंग आ सकती है। और अगर परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ तो 3 से 5 साल में तो जादू की छड़ी घूम जाएगी पीएसयू सेक्टर के लिए। राइट। तो जैसे कहते हैं ना, कोई सा सेक्टर में क्या होने वाला है, तो ये वो सेक्टर है जहां कुछ होने वाला है। लेकिन सरकार भी तो चलती है अपनी मस्तानी चाल में, ये भूलना नहीं होगा। तो कॉमन इन्वेस्टर के लिए मतलब सिंपल है कि जब बैंक में फॉरेन पैसा आता है तो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, लोन सस्ते मिलते हैं, बैंक की सर्विस इंप्रूव होती है और देश की क्रेडिट ग्रोथ बढ़ता है। यानी इनडायरेक्टली आपका पैसा भी सिक्योर
और प्रोडक्टिव सिस्टम में काम करता है, लेकिन जो रिस्क बताया है उसको भूलना नहीं। अब सरकार इस प्रपोजल को स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करेगी। वोटिंग राइट, फिट एंड प्रॉपर नॉर्म्स और कंट्रोल सेफगार्ड डिफाइन होंगे, जो मैंने कहा था बहुत ज़रूरी है। अगर ये सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हुआ तो 2026 तक इंडिया के पीएसयू बैंक एक नए अवतार में दिखेंगे, और ये रिफॉर्म इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम के हिस्ट्री में मुझे पर्सनली लगता है माइलस्टोन बनेगा। तो अब आपको क्या लगता है, सरकारी बैंक में फॉरेन पैसा आना इंडिया के लिए अच्छा है या खराब? कमेंट में बताइएगा। और आप किस टॉप 5 पीएसयू बैंक की डिटेल एनालिसिस चाहते हैं फंडामेंटल बेसिस पर, जहां पर एफडीआई रिफॉर्म आएगा, वो भी कमेंट में बताइएगा। तो मैं उस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा और आपको बहुत सीखने को मिलेगा। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, प्यार मोहब्बत दीजिए। थैंक यू। डाउनलोड अगर करते हैं मुकुल अग्रवाल एंड्रॉयड और आईओएस पर, तो 25 वीडियो की फ्री प्लेलिस्ट आपको मिलती है, जहां पर से आप इंट्राडे स्विंग पोजिशनल सीख सकते हैं। साथ में अपने कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। साथ में आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना हो, टेक्निकल एनालिसिस सीखना हो, या ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना हो, वो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं हमारी ऐप पर, जो खरीद सकते हैं। और जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ, बिल्कुल मेरे ट्रेडिंग का तरीका या इन्वेस्टमेंट का जो सीक्रेट है वो मैंने अपने कोर्स में आपको सिखाया है विद हैंड होल्डिंग सपोर्ट। तो एक बार यहाँ से चेक करें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ महंगा है तो आप हमारा यूट्यूब मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ हर वीक एक वीडियो आती है, लाइव मार्केट अपडेट आते हैं, जो आपके सोचने के नज़रिए को, ट्रेड करने के नज़रिए को, इन्वेस्ट करने के नज़रिए को बदल देंगे। सालों से बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो उसका बेहतरीन फ़ायदा ले रहे हैं। साथ में डीमेट अकाउंट ओपन करके तो सपोर्ट करिए ही करिए। और आप कोई भी न्यूज़ चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें।